जस्ट इमेजिन, एक इंसान बड़े से स्टोन को एक माउंटेन पर ढकेल कर उसे उसकी टॉप पर ले जा रहा है। और यही सेम चीज़ हुआ था सिसिफस के साथ। सिसिफस एक एशियंट ग्रीक का राजा था जिसने भगवान को नाराज किया था। कहा जाता है कि उसने 2 बार मृत्यु को धोखा दिया था, जिसकी वजह से भगवान ने उसे ये पनिशमेंट दी थी कि तुम्हें पहाड़ पर अनंत काल तक इस पत्थर को ढकेलना है, और जैसे ही तुम उसे ढकेल कर उसको चोटी पर लेकर जाओगे, उसके बाद वो पत्थर अपने आप नीचे आ जाएगा और तुम्हें उसे फिर ढकेल कर ऊपर ले जाना है। अब देखा जाए तो ये काफ़ी वियर्ड सी पनिशमेंट है, पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इससे बुरी पनिशमेंट और क्या ही हो सकती है भाई। मतलब कि तुम्हें अनंत काल तक एक ही काम को सेम तरीके से करते जाना है और बस करते ही जाना है, जिसके वजह से आप खाली दुखी रहो, ना आप मर पाओगे ना आप जी पाओगे। इसीलिए तो गॉड ने उसको ये पनिशमेंट दी थी कि अब तू करता रहे यही सेम काम अनंत काल तक। 2 बार तो तूने मुझे धोखा दे दिया, पर अब तू ना जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि हम भी तो सेम सिसिफस की तरह ही हैं। हम भी तो सेम रोज वही काम कर रहे हैं, रोज 9 से 5 की ड्यूटी करना, रोज सुबह उठो, खाओ पियो और ड्यूटी को चल जाओ, और शाम को आओ, फिर खाओ और सो जाओ, और फिर सुबह उसी चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या हम सिसिफस से अलग है? बिल्कुल नहीं, हमारी लाइफ भी वैसी ही चल रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने तो सिसिफस को बहुत भयंकर सजा दे दी, इससे तो कभी खुश नहीं रह पाएगा, और सेम उसी तरह हम भी कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। वही डेली रूटीन कर करके हम एक दिन मर जाएंगे। पर आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसी पर एक फ्रेंच के महान फिलोसोफर अल्बर्ट कैमस कहते हैं कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस इज हैप्पी। इसका मतलब बस एक बार सोच के देखो कि सिसिफस हैप्पी है, क्योंकि आप अगर सेम रिपीटेटिव टास्क भी करते हैं और आप ये सोच लेते हो कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और आप अपना होप भी छोड़ देते हो कि अब मुझे यही करना पड़ेगा, तो उसी समय आप आपकी सारी फ्यूचर की टेंशन को वहीं पर रख देते हो। मतलब आप फ्यूचर का सोचना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही क्यों है जब आपको पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को यही रिपीटेटिव काम हरदम करते ही रहना है, तो आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे क्यों? तो अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या आप फ्यूचर के बारे में सोचना ही बंद कर दे तो हमारे गोल्स क्या होंगे? तो इसका आंसर भी अल्बर्ट कैमस ने उसी सेंटेंस में दे दिया है कि जस्ट इमेजिन सिसिफस इज हैप्पी। मतलब अगर वो पत्थर भी ढकेल रहा है और वो पत्थर ढकेलते हुए अगर हैप्पी है, और ऊपर पहुंचने के बाद वो कॉन्शियस हो जा रहा है और सोच रहा है कि अब मैं इसको और अच्छे तरीके से ढकेलूंगा, तो वो तो हैप्पी है ही, और वो अपने काम को अच्छे से करेगा ही। जैसे मान लो एक पेंटर है, उसने एक पेंटिंग बनाई और 2 दिन तक मतलब उसने कड़ी मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई, और उससे पेंटिंग में एक मिस्टेक हो गई, तो उसने उस पेंटिंग को फाड़ दिया। तो क्या आप वो पेंटिंग को फिर से नहीं करेगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अपने पैशन को लेके कॉन्शियस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरी पेंटिंग को बनाएगा ही, और वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस है तो उसको उस पेंटिंग से कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा ही। और यही कहते हैं अल्बर्ट कैमस कि अपने प्रेजेंट को इतना ज़्यादा अच्छा बना लो कि आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिले ही। एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी कभी ऐसा ख्याल आए कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ, कि मतलब मैं भी एक रैट रेस में फंस गया हूँ, तो हमेशा एक बार कॉन्शियस होके सोच लेना कि फ्यूचर का जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना भाई। कल क्या पता आपका एक्सीडेंट हो जाए और सारा फ्यूचर वहीं धरा का धरा रह जाए। तो इसलिए फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अपने प्रेजेंट को इतना अच्छा बना लूँगा कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आपको सिसिफस की कहानी जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।